नमस्ते भाइयों। आज हम लोग डायनामिक्स से दो क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जिसका एग्जाम में आना तय ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो पहला आपका क्वेश्चन है, फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, यह आपका 2019 एक साल के गैप के अंतराल में पूछा गया है। 2019, 2017, 2015 इस तरह के गैप में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। और उम्मीद है कि यह आपका 2021 में भी आ जाए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, ये भी आपका एक साल के गैप में पूछा गया है। 2020, 2018, 2016 इस तरह के गैप में पूछा गया ये क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन में से आपको, ये पहला क्वेश्चन है पेडल इक्वेशन, ये तो करना ही करना है। और आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप तैयार हो ना? चलो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हम लोग ये आंसर लिखेंगे, जो हम लोग बताने वाले हैं। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को लिख लिया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा तो सीधा आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो लिखना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन। मतलब कोई प्लेन है, इस पर एक पार्टिकल जो है मूव कर रही है। मान लो ये पार्टिकल पी है, ये इस प्लेन पर मूव कर रही है। तो हम लोग इस पी का एक्यूरेट कहाँ पर है ये पी, इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक इनिशियल लाइन खींच लेते हैं। ये मेरा इनिशियल लाइन है जिसका सेंटर O है। और पी का नियामक, ये इस इनिशियल लाइन से कितने एंगल पर है उसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो पी का नियामक हो गया r, थीटा। ओके। और ये इस तरह का कर्व बनाएगा जब ये पाथ पर मूव करेगा। तो हाँ, क्वेश्चन तो पढ़ लो, है ना। यहाँ पर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की तरफ जो है ऑलवेज जो ये मूव कर रहा है। तो हमको जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इस पाथ का निकालना है, तब ना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट निकलेगा। उसके बाद मेरा पेडल इक्वेशन निकलेगा। ओके। अच्छा आप ये बताओ, ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये r, थीटा के रूप में जो है ये पॉइंट हमको दिया हुआ है। मतलब ये मेरा पोलर फॉर्म है। और एक बात जान लो, जहाँ पर पोलर फॉर्म होता है ना, वहाँ पर मेरा दो तरह का फोर्स कार्य करता है। कौन से दो तरह का फोर्स कार्य करता है? पहला होता है रेडियल और दूसरा होता है टेंजेंशियल। तो एक हो गया रेडियल, सेकेंड हो गया टेंजेंशियल। अब ये रेडियल फोर्स क्या है, टेंजेंशियल फोर्स क्या है? रेडियल हुआ मतलब ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, वो हुआ मेरा रेडियल फोर्स। और इस रेडियल फोर्स के ऑपोजिट साइड मेरा रेडियल एक्सेलरेशन होगा। चूँकि रेडियल एक्सेलरेशन जो है रेडियल फोर्स के अपोजिट साइड है, इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन मेरा -f के बराबर होगा। यहाँ ध्यान देना है, बस 2 मिनट का बात है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दे दोगे ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। -f के बराबर। -f के बराबर क्यों है? क्योंकि ये जो रेडियल फोर्स है, रेडियल फोर्स के ठीक अपोजिट साइड जो है मेरा ये पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। और हम लोग पोलर फॉर्म में पढ़े हुए हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन बराबर होता है d²r/dt²। मतलब r का हमको डबल डिफरेंशिएट करना है, -r इंटू dθ/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू -f। इस सारी चीज़ को हम लोग एक डायग्राम इस कॉपी में लिख लेते हैं, बाद में भी इसका हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को ईजी होगा समझाना। इसको हम लोग इसमें लिख लेते हैं। सेम यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे कि हम लोग r का डबल डिफरेंशिएट किए एंड थीटा का सिंगल डिफरेंशिएट का होल स्क्वायर इंटू r के साथ, ये बराबर हो गया -f का। बस इसको आपको याद रखना होगा। ये सब हम लोग पोलर फॉर्म में पढ़े हुए हैं। एंड टेंजेंशियल फोर्स, चूँकि इस पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो मेरा 0 लग रहा है, तो टेंजेंशियल भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा 0 हो गया। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/r और थीटा का डिफरेंशिएट dθ/dt। बट इसका मल्टीप्लायर्स यहाँ पर r² होगा और इसका फिर से डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे t के रिस्पेक्ट में, d/dt इंटू r² dθ/dt इक्वल टू 0। फिर से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैं एक फिर रिकैप कर रहा हूँ। फोर्स में मेरा दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन एंड एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन, इसके विपरीत मेरा एक्सेलरेशन होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स जो है 0 है, इसी कारण इसका एक्सेलरेशन भी मेरा 0 हुआ। बस आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है और सवाल मेरा बहुत आसानी से बनेगा। चलो हम लोग इसको आप ध्यान में रख लिए होगे।
चलो देखो अब किस तरह सवाल बनेगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला काम हमको करना है, इस डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इससे जो है हम डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालेंगे। वर्क कंप्लीट। सेकेंड वर्क करना है, हम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। आई मीन आर का डबल डिफ्रेंशिएट का वैल्यू निकालना है। और आर का डबल डिफ्रेंशिएट का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जब हम लोग आर का वैल्यू 1/u पुट करेंगे, वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हुए हम लोग डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे। जब दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद इस समीकरण में दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना इजी फंडा था ना इजी फंडा। बस हम लोग को बस 2 स्टेप कंप्लीट करना है और हम लोग का आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलो बिना किसी देरी का हम लोग अपने सवाल को बनाते हैं। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बातें कर ली और ये सेशन मुझे लगता है सिर्फ बातचीत में ही चले गया, मैंने कुछ बताया ही नहीं। चलो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम लोग को दिखा देते हैं चित्र में हम लोग क्या क्या दिखाए हैं। यहाँ पर P जो है एक मूविंग पार्टिकल है जो T समय में मूव कर रही है। T समय में कहाँ तक पहुँची है, ये r, थीटा पर आई हुई है मात्र T समय में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेट P r, थीटा बी द पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट T। मतलब T समय में जो है P पार्टिकल जो है r, थीटा के पोजीशन पर है। अब किसके रिस्पेक्ट में है, इस इनिशियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ लिख दो विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल एक्सिस ओ एक्स एंड पोल O के भी रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर आई मीन ये मूविंग पार्टिकल है एंड पोल O। ओके, और कुछ है फिगर में, हाँ स्मॉल f के बारे में भी दिखा दो आप। f यहाँ पर फोर्स है, यहाँ लिख देना आप। अगेन लेट f बी द फोर्स ऑफ द पार्टिकल टुवार्ड्स द पोल O। अब यहाँ से हम लोग सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि उस मूविंग पार्टिकल पर जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो इसके बराबर होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं वी नो दैट द रेडियल एक्सेलरेशन एट P r, थीटा इज r, थीटा पर रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे। ठीक, अब हमको फर्स्ट वर्क क्या करना था, हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये माइनस है, ऐसा नहीं कि बोलना ये कटा हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो। ओके, हाँ सॉरी मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए सॉरी। चलो हम कहाँ पर थे, हम लोग ये इक्वेशन लिख लिए थे कि हमको डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू पुट करना था। तो हम लोग अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से हम लोग डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो ऑल्सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पी पॉइंट। अब पी पॉइंट पे कितना मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, इतना था, इसको लिख लो आप। अब हमको डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, तो जितना जीरो हो सके लेफ्ट साइड में हमको उतना जीरो कर देना, मतलब 1/r को हम राइट साइड भेज देते हैं, ये मेरा जीरो हो गया। नेक्स्ट, ये हमको डिफरेंशिएट हटाना है ना, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। और इंटीग्रेशन करने के बाद एक मेरा कांस्टेंट आता है, हम कांस्टेंट h मान लेते हैं। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है ना आपका, अगर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ लिख दो भाई माई इंटीग्रेशन इज सो वीक, आपका भाई आपका हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर h क्या है, कांस्टेंट है, वेयर h इज कांस्टेंट। अब हम यहाँ से डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू h बटे आर स्क्वायर। और एक बात आप देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग जो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आर निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे, वो हम लोग r का वैल्यू 1/u पुट करके निकालेंगे, वहाँ से हम लोग डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ध्यान दो, ये आपके मन में ज़रूर विचार आ रहा होगा ये r इक्वल टू 1/u क्यों लिए है। सुन लो, मुझे पहले बनाने दो, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों हुआ है। तत्काल के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आने दो अपने अंदर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, हमको जो है मैंने पुट किया था r इक्वल टू 1/u, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/u स्क्वायर, यहाँ 1/r स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को इस साइड भेजो, तो यू स्क्वायर इस साइड, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब 1/r स्क्वायर की जगह पर हम लोग यू स्क्वायर पुट करेंगे, तो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू आ गया h इंटू यू स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमको h यू स्क्वायर पुट करना है।
हाँ, बचा क्या, मतलब अब हमको डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर निकालना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इसी से निकालेंगे, आर इक्वल टू 1/u। चलो अगेन आर इक्वल टू 1/u, डिफ्रेंशिएट वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू टी भी लिख दो, वी गेट हम पाते हैं, क्या पाते हैं, डी बाय डी टी किसका, ऑफ आर इक्वल टू 1/u का भी डिफ्रेंशिएट। हमको निकालना क्या है, आर का डबल डेरिवेटिव। यहाँ तो आर का सिंगल डेरिवेटिव है, चलो इसको हमको आर की डबल डेरिवेटिव मिल जाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/u का डिफ्रेंशिएट माइनस 1/u स्क्वायर इंटू अगेन u का डी यू बाई डी टी। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर तो डी यू बाई डी टी आ गया है, लेकिन मेरा वैल्यू निकला है डी थीटा बाई डी टी। तो हमको यहाँ पर चैन रूल लगाना है। अब ये वो वाला चैन नहीं है, यहाँ पर चैन रूल लगाना है, मतलब कि हमको डी थीटा बाई डी टी पता था, ठीक। अगर इसमें हम लोग डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों कैंसिल हो करके डी यू बाई डी टी ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चैन रूल लगाएंगे और डी थीटा से भाग और डी थीटा से गुना करेंगे। ऐसा करने से हम लोग यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? चलो इसमें अब हम लोग डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, बहुत जगह काम आएगा ये वैल्यू आपको। वैल्यू क्या था, एच यू स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा डी आर बाय डी टी का वैल्यू निकल गया माइनस एच इंटू डी यू बाय डी थीटा। क्या मेरा निकल चुका है? नहीं, आर का डबल डिफ्रेंशिएट निकालना है, यहाँ आर का सिंगल डिफ्रेंशिएट निकला है। चलो ऑल्सो अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी, इसका भी डेरिवेटिव हम लोग करेंगे। और ये h मेरा कांस्टेंट था ना, हाँ h तो मेरा कांस्टेंट था, बहुत अच्छे। कांस्टेंट को हम लोग बाहर रखते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ डी यू बाई डी थीटा। यहाँ पर भी आपको चैन रूल लगाना है। देखो दो जगह चैन रूल लगा, एक मेरा यहाँ पर चैन रूल लगा बिकॉज हमको डी थीटा बाई डी टी वैल्यू पता था। नीचे तो डी टी है लेकिन ऊपर डी थीटा नहीं है, इसमें भी हम लोग डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डी थीटा को इंटरचेंज कर लेंगे डी टी से, बिकॉज यहाँ पर भी डी थीटा है, यहाँ पर भी डी थीटा हो जाएगा, तो मेरा आसानी से डेरिवेटिव होगा। देखो इससे क्या होगा, चैन रूल लगाने से देखो यहाँ पर डी बाई डी थीटा आ गया, एक्सचेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर डी टी आ गया। दोनों जगह एक्सचेंज करने से क्या हुआ वो समझो आप। ऐसा करने से मेरा पहला काम, इसका तो मुझे वैल्यू पता है। सेकेंड, ये दोनों मिल करके डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी का हम लोग यहाँ पर चैन रूल लगाएं। डेट्स क्लियर? चलो जो इधर है इसको उतार लो। नेक्स्ट देखो आप, अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो माइनस एच डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर, एंड डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू एच यू स्क्वायर था, तो एच यू स्क्वायर। बहुत अच्छे, इसका मतलब अरे इसको कर दो ना, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच एच मल्टीप्लाई, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू आ गया डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। चलो इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। पुट कर लो ना फटाफट से। वहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट माने हुए थे। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पहले हम लोग उतार लेते हैं, वैल्यू पुट करो। आप लोग भी देखो यहाँ बगल में। चलो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? यहाँ से माइनस कॉमन लेके कटा लेते हैं। तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस आर एच यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ। और आर का वह सब जगह यू है, यहाँ आर रखे हो। आर का वैल्यू हम लोग 1/u लिए थे ना, देखो यहाँ पर। तो आर इक्वल टू 1/u है ना, तो यहाँ 1/u पुट कर लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो आप। तो एच स्क्वायर यू पर पावर 4 इक्वल टू एफ, बिकॉज होल स्क्वायर है, ये यू और ये 4, यहाँ 3 1 बच गया। दोनों से हम लोग एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा क्या, इसमें बच गया आपका डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। अगेन यहाँ आपका बच गया u इक्वल टू एफ। इसका मतलब f का वैल्यू आ गया एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। यही जो आपका इक्वेशन सेकेंड है ना।
यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। ओके।